हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर खुदा ने ये समय ये दिन दिया कि हम खुदा के वचन में चले। धन्य है वो घर जिस घर में खुदा के वचन खुलते हैं। धन्य है वो घर के द्वार जहाँ पर लोग अपने जीवन के द्वारों को, अपने आप को खुदा के लिए समर्पित करते हैं। क्योंकि खुदा का वचन हमें यही बताता है कि जब तुम मेरे लिए अपने घर के द्वारों को खोलते हो तो देखो मैं तुम में और तुम मुझ में वास करते हो। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा में चलें। इससे पहले कि हम खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। है मेरे पिता परमेश्वर बाप, जिस घर पे आपने मौका दिया पिता परमेश्वर बिल्कुल किया, और सब जने प्रेम भैया और भैया आए हैं, इनको आशीष और बरकत दीजिए पिता परमेश्वर, सामर्थ दीजिए जो कि आगे भी ऐसे ही और लोगों को फले फूलें और अच्छे से प्रेयर कराएं पिता परमेश्वर, और आपकी स्तुति महिमा हो। है मेरे प्रभु, सबको अच्छा रखे और दुख तकलीफ जिसके ऊपर भी है, सोनू गुड्डू और लोग भी बच्चे, सबको अच्छा करिए पिता परमेश्वर, चंगाई का हाथ बख्श दिए। सब आपको प्यार करते मानते हैं पिता परमेश्वर। है मेरे पिता, आपसे क्या मांगे। आमीन। Praise the Lord। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे, और मैं निवेदन करूंगा सोनल और अपने दोनों भाइयों से जो प्रार्थना में रोज चलते हैं। दोनों भाई मुंह खोल के अच्छे से गाएंगे गीत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पेज नंबर का अनाउंसमेंट नहीं करेंगे भाई। पेज नंबर 72 नहीं, पेज नंबर 24, गीत नंबर 72, बोलो जय मिलकर जय। अच्छा ठीक है, सबको मौका दीजिए। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। बोलो जय, मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय। जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये मौका दिया, ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने। हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और वचन से निकालेंगे इब्रानियों उसका 8वां अध्याय, और उसका अगर हम पढ़ेंगे 10वीं आयत, इब्रानियों 8:10, हम सब पढ़ें। फिर प्रभु कहता है कि दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। चाचा आराम से आप चेयर पे बैठ जाइए, आराम से चेयर लगाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी अच्छी बात कि खुदा ने हम सबको एक समय में ठहराया और हम सब खुदा के वचन से सुन रहे हैं, क्योंकि उसके वचन से सुनना और उसके वचन में बने रहना ही जीवन है। एक वाचा बांधी खुदा ने मनुष्य से, लेकिन मनुष्य उस वाचा में गिर गया। इस कारण खुदा ने कहा, मैं मनुष्य के साथ सदा वाद विवाद करता ना रहूंगा। और खुदा ने उसके बाद अपने पुत्र के द्वारा एक और वाचा बांधी। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से इब्रानियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत जो हमने पढ़ी है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें क्या लिखा है? फिर प्रभु ने कहता है कि जो वचन मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बंधूंगा, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद, आमीन, यानी वो दिन जब बीत जाएंगे तो उनके बाद मैं एक नई वाचा बांधूंगा उनसे, है ना। फिर प्रभु का वचन ये कहता है कि जो वाचा
उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा। मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा। वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। अब व्यवस्था खुदा मनों में डालेगा, अर्थात जो वचन अब तक पुस्तक में लिखा है अब वो हृदय पे लिखेगा। कह रहा अब मैं व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा, और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा ठहरूंगा, और मैं उनका खुदा ठहरूंगा, और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और वे मेरे लोग ठहरेंगे। ऐसा क्यों हुआ कि एक नई वाचा खुदा ने हमें दी? ऐसा क्या हुआ कि खुदा ने कहा उन दिनों के बाद मैं उनसे एक नई वाचा बांधूंगा और व्यवस्था उनके मनों में होगी, और खुदा कह रहा है उनके मनों और उनके हृदयों पर मैं अपनी व्यवस्था को लिखूंगा। इब्रानियों उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें अगर। अब जो बातें हम कर रहे हैं, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है, हमारा एक ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। कहीं और नहीं बल्कि स्वर्ग के महामहिम के दाहिने विराजमान है। आमीन। आमीन। और वो हमारा महायाजक है। क्या मिलेगा यीशु मसीह के वचन को सुन के? क्या मिलेगा यीशु मसीह के वचन पे ईमान ला के? क्या मिलेगा यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में रख के? याजक का काम होता है भेंट और बहुत सी उत्तम वस्तुओं को खुदा के पास जाके चढ़ाना। आमीन। आमीन। लेकिन एक याजक पृथ्वी की वस्तु ले जाता है, लेकिन हमारे और आपके बीच में एक महायाजक ऐसा है जो स्वर्ग की बातें लाया है। आमीन। अगर पृथ्वी पर हम देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह के जैसा कोई महायाजक नहीं हुआ, कोई याजक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सब पृथ्वी की बातें लेके आए, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा खुदा है, एक ऐसा महायाजक है जो मेरे प्यारे भाई बहनों स्वर्ग की बातें लेके आया। आमीन। आमीन। कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा। अब जो हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तब्बू का सेवक हुआ। जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरना प्रभु ने खड़ा किया। फिर वही बोल वाली बात है, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया वरन खुदा ने खड़ा किया। एक तंबू, और इस तंबू में मेरा वाचा का पुस्तक रहेगा। आमीन। अर्थात मेरे वाचा का संदूक। खुदा ने मूसा से कहा, देख जैसा तंबू तुझे दर्शन में दिखा था वैसा ही बनाना, लेकिन इसको एक ऐसे महायाजक ने तैयार किया है जो स्वर्ग से उतरा है। हम क्यों चिंता करते हैं? हम क्यों छोटी छोटी बातों में अपने मनों में संदेह उत्पन्न करते हैं? हमारा मन उदास क्यों हो जाता है? हम भयभीत क्यों हो जाते हैं? छोटी सी तकलीफ को देखकर हम अपने खुदा से पूरी रीति से विश्वास में गिर जाते हैं, जबकि बता रहा है वचन कि हमें एक ऐसा महायाजक मिला जो खुदा के दाहिने विराजमान बैठा है। आमीन। आमीन। पिता के दाहिने बैठा है। आमीन। आमीन। एक ऐसा महायाजक जो स्वर्ग से उतरा है। अगर हमारे और आपके बीच में एक ऐसा महायाजक है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम चिंता करते हैं।
क्यों? क्योंकि जो स्वर्ग से उतरा उस पर विश्वास नहीं करते। देखिए कलाम क्या कह रहा, दूसरी आयत पढ़ें। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं, वरना खुदा ने खड़ा किया है। अर्थात खुदा ने यीशु मसीह को अपनी आत्मा में खड़ा करा। आमीन आमीन। उसे कहा इस मंदिर को गिरा दो और इस मंदिर को मैं 3 दिन में बना के खड़ा कर दूंगा। आमीन। जिसे किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि खुदा ने खड़ा करा। अगर आज हम विश्वास करें कि हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जिसे खुदा ने हमारे लिए खड़ा करा है, तो हमें किसी बात की घटी नहीं होनी चाहिए, फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं होना चाहिए, फिर हमारे अंदर संदेह नहीं होना चाहिए। यही बात तो वो अपने शिष्यों को बता रहा है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, फिर अविश्वासियों में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो, ध्यान से देखो, क्या मैंने अपने पिता से तुम्हारे लिए बहुतायत का जीवन नहीं मांगा? देखो, जैसे मैं पृथ्वी पर तुम्हारे लिए विनती करता हूँ अपने पिता से, वैसे ही जब मैं जाता हूँ तो मैं अपने पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा। कौन विनती कर रहा है? एक महायाजक, एक सच्चा महायाजक, वो महायाजक जिसने पवित्र तंबू अर्थात वो तंबू जिसे खुदा ने खड़ा करा उसे स्थापित किया। आमीन। और जब हम किसी बात में संदेह करते हैं, जब हम किसी बात से डर जाते हैं, जब हमारा मन व्याकुल होता है, जब हम परिस्थितियों को देख के घबराते हैं, जब हम अपने जीवन में डरने लगते हैं, जब हम अपने जीवन में संदेह करने लगते हैं, तब उस महायाजक के विरोध में हम पाप करते हैं। एक चिंता करना, एक भयभीत होना, एक विश्वास को खो देना, एक विश्वास में गिर जाना और एक अपने जीवन को निराशा की ओर ले जाना, ये भी एक घंघोर पाप है। क्योंकि हमारी देह को, हमारे जीवन को खुदा ने बनाया है और खुदा ने कहा आनंदित रहो। खुदा ने कहा हमेशा आनंदित रह के मेरी स्तुति और महिमा करो। आमीन। उसने कहा देखो किसी भी बात की चिंता ना करना। उसने कहा तुम चिंता क्यों करते हो? उसने कहा तुम्हारा मन भयभीत क्यों होता है? उसने कहा देखो संदेह करने वाले के लिए कुछ भी संभव नहीं है। क्यों कह रहा है? क्योंकि यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में है। वो एक ऐसा महायाजक है जिसे पिता ने नियुक्त किया है। अर्थात यीशु मसीह पृथ्वी से नहीं आया, इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के हो, इसलिए तुम पृथ्वी की बात करते हो, मैं स्वर्ग का हूं। तो हमारे लिए एक ऐसा महायाजक आया जो स्वर्ग से आया, जो स्वर्ग की सारी बातें जानता है और जो ये भी जानता है कि इस जीवन के बाद हम स्वर्ग में किस स्थान पे खड़े होंगे। आपको नहीं मालूम कि हमारा स्थान क्या होगा, लेकिन उस महायाजक को अवश्य मालूम है कि हमारा और आपका स्थान कहाँ होगा, क्योंकि वो स्वर्ग से देख के आया है। उसने कहा देखो तुमने अपने पिता से जो सुना वो तुम कहते हो, और देखो मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा वो तुम्हें बताता हूँ। आमीन। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? आइए देखें। क्योंकि महायाजक पृथ्वी से नहीं आया हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके लिए महायाजक स्वर्ग से आया है। आमीन। आमीन। यूहन्ना खोलें। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत पढ़ें। यूहन्ना 8:38 कलाम में क्या लिखा है? यूहन्ना 8:38 मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है। अब हमारा महायाजक जो है वो स्वर्ग में देख के आया है। कह रहा मैं वही कहता हूं जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा है।
अब अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो जो खुदा देख के आया वो आपको दिखाएगा। आमीन। है बात सही कि नहीं? लेकिन अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास ही नहीं करेंगे तो जो खुदा देख के आया वो आप कैसे देखेंगे? इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा मन निराश ना हो, विश्वास रखो, क्योंकि मैंने इस जगत को जीत लिया है। आमीन आमीन। क्या कह रहा है वो? यूहन्ना 8:38, मैं वही कहता हूँ मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के जो अपने पिता के यहाँ देखा है। अपने पिता के यहाँ देखा है। और आगे और तुम वही करते रहते हो। क्या करते हो भैया? ए भैया क्या करते हो? हाँ भैया ठीक है भैया, प्रार्थना तो हो रही है भैया, प्रार्थना तो हो गई, ये चिंता लगती है भैया, करते रहते हो। और तुम वही करते रहते हो। क्या करते रहते हो? जो तुमने अपने पिता से सुना है। अपने पिता से सुना है। तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। क्या करते हो? संदेह। क्या करते हो? चिंता। क्या करते हो? भय। क्या करते हो? निराशा। क्या करते हो? क्रोध। क्या करते हो? झगड़े। क्या करते हो? एक दूसरे के प्रति बुराई। क्या करते हो? अपने जीवन में कुड़कुड़ाना। तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। क्या लिखा है? तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। जो तुमने अपने पिता से सुना। और मैं वही करता हूं जो मैंने अपने पिता क्या देखा। किस पे ईमान लाओगे? एक पिता वो है जो स्वर्ग से उतरा, और एक पिता वो है जो पृथ्वी से है। और जो पृथ्वी से है उसके बारे में क्या कह रहा है? यूहन्ना 8:44 पढ़े। यूहन्ना 8:44 44। तुम अपने पिता शैतान से हो। तो क्या पृथ्वी का पिता शैतान है? तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। मैं क्या कह रहा हूँ? संदेह करना, चिंता करना, भयभीत होना, निराशा होना, आशा को खो देना, एक दूसरे पे संदेह करना, मन में बातों को रखे रहना, यानी कि तुम अपने पिता शैतान से। ये सारी बातें खुदा से हमें दूर ले जाती हैं। इसलिए खुदा ने कहा विश्वास करने वाले को सबसे पहले ये विश्वास करना चाहिए कि मैं हूँ। इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम ये विश्वास करो कि मैं हूँ। देखो, मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा वो तुमसे कहता हूँ, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। और वो पिता कौन है? शैतान। क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम आनंदित रहो, वो नहीं चाहता कि तुम संदेह ना करो, क्योंकि खुदा ने कहा संदेह करने वाले के लिए कुछ भी नहीं होगा, परंतु यदि तू विश्वास करेगा तो खुदा के अद्भुत कामों को देखेगा। देखो, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, मैं उन्हें हरी हरी चराइयों में चराता हूँ। एक अच्छा चरवाहा, एक भला गड़ेरिया, एक अच्छा चरवाहा, एक भला चरवाहा अपनी भेड़ों को भोजन देना जानता है। और हमारे और आपके पास एक ऐसा चरवाहा है जो हमें स्वर्ग का भोजन देता है, अर्थात यीशु मसीह। एक ऐसा महायाजक जो इस पृथ्वी से नहीं आया बल्कि स्वर्ग से आया। तब कह रहा है इब्रानियों उसका 8वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है? इब्रानियों 8 और उसकी दूसरी आयत, और पवित्र स्थान और उस ऊंचे तंबू का सेवक हुआ, और उस ऊंचे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं। फिर समझो, कौन चाहता है कि आपके घर का राजा यीशु मसीह हो? अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर का मुखिया, मेरे घर का चरवाहा, मेरे घर का एक हो सकते हैं नियुक्त करने वाला यीशु मसीह हो,
तो यीशु मसीह जिस तंबू को नियुक्त करता है, अर्थात यीशु मसीह जिस घर पे हाथ लगाता है, उस घर के बारे में पिता गवाही देता है, सच्चा घर। पढ़ो, देखो क्या लिखा है, फिर पढ़ो दूसरी आयत। और पवित्र स्थान, और पवित्र स्थान, सच्चे तंबू का सच्चे तंबू का, ये तंबू को सच्चा क्यों कह दिया? क्योंकि स्वर्ग से उतरा। क्योंकि वो मार्ग, सत्य और जीवन है। तंबू, भैया तंबू में झूठा और सच्चा होता है क्या? ए बहन, तू बहुत चिंता करती है, तू इतनी चिंता क्यों करती है रे? बताओ मुझको, क्या तंबू में सच्चा और झूठा होता है? कभी कोई तंबू लगवाता तो कहता है, ए भैया हमारे यहाँ सच्चा तंबू लेके आना, ए भैया हमारे यहाँ झूठा तंबू लेके आना, होता है? तो यहां पर सच्चा तंबू क्यों कहा? आज लोगों ने अपने घरों को तो बना लिया, लेकिन जब तक इन घरों पे खुदा अपना बलवंत दाहिना हाथ नहीं रखेगा, ये घर सच्चा नहीं होगा। घर सच्चा तब होता है जब खुदा उस पर अपना हाथ रखता है। घर सच्चा तब होता है जब उस घर को खुदा बनाता है। घर सच्चा तब होता है जब कुम्हार के हाथ में मिट्टी आती है और कहती है कि मुझे जैसा करना है कर दे। सच्चा तंबू। और तंबू के बारे में कहा गया पवित्र तंबू, क्योंकि बनाने वाला पृथ्वी का नहीं है। फिर समझे वचन को? कब समझेंगे इस वचन को? एक ऐसे खुदा पे संदेह, एक ऐसे खुदा से हम युद्ध कर रहे हैं जो हमारा सदा भला चाहता है, जो कभी भी हमें निराश नहीं देखना चाहता। हर एक मोमेंट पे, चाहे अंधकार हो, चाहे घोर अंधकार हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे घटी हो, चाहे खुशी का समय हो, उस सच्चे ने हमें थामा है। और उस सच्चे के थामने के कारण आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। उसने कहा भला तुम बहुत सी बातों में अविश्वासी हो जाओ, लेकिन वो तुम्हारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो आदर और महिमा के योग्य है। योग्य केवल एक है जो स्वर्ग से आया। देखो क्या कह रहा है इब्रानियों 2 और इब्रानियों उसका 8वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में क्या कह रहा? और पवित्र स्थान, और पवित्र स्थान, और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं, वरना खुदा ने खड़ा किया है। खुदा ने खड़ा किया। इस घर को खुदा ने खड़ा किया है, इस तंबू को खुदा ने खड़ा किया है, किसी मनुष्य ने नहीं खड़ा किया। अगर मनुष्य खड़ा करता तो कब का गिर गया होता, लेकिन इसे खुदा ने खड़ा किया है और खुदा ने अपने बलवंत दाहिने हाथ से बनाया है। इसलिए ये पवित्र और सच्चा है। उसने कहा देख मैं आऊंगा और मैं तुझे एक नई सृष्टि बनाऊंगा। तो तंबू कौन? एक सच्चा और एक झूठा। सच्चा तंबू वो जिसे खुदा अपने हाथ से बनाता है, और झूठा वो जिस पे खुदा अपना हाथ नहीं लगाता। अगर आज हमें सच्चा तंबू बनना है तो हमें अपने आप को खुदा के हाथों में देना होगा, क्योंकि तंबू में एक स्थान है जहां पर वो अपने वाचा की पुस्तक को रखेगा, और वो स्थान है तुम्हारा मन और तुम्हारा हृदय। मैं उनके मनों में अपनी व्यवस्था डाल दूंगा और उनके हृदयों में अपनी व्यवस्था लिख दूंगा। देखो, अर्थात अब ये तंबू नहीं बल्कि एक मंदिर बन जाएगा। अर्थात अब ये घर यहोवा का घर ठहराएगा। अर्थात अब ये घर में खुदा वास करेगा। कब? जब हम खुदा के प्रति ईमानदार बनेंगे। कब? जब हम उस सच्चे को पहचानेंगे। कब? जब हम उस सच्चे की सुनेंगे। क्योंकि कलाम में लिखा है 8वां अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़ें। और पवित्र स्थान,
और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरना खुदा ने खड़ा किया है। वरन खुदा ने खड़ा किया है। उसने कहा ना लगाने वाला ना सींचने वाला, बल्कि बढ़ाने वाला बड़ा है। जब तक खुदा चाहता है तब तक ये तंबू अर्थात ये मनुष्य खड़ा रहेगा, और जिस दिन खुदा चाहेगा उस दिन ये तंबू गिर जाएगा। जिसे उस सच्चे ने खड़ा किया अर्थात खुदा ने खड़ा किया। आगे बढ़े। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। किस लिए ठहराया जाता महायाजक? भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए। भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए, तुम्हारे पापों के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए और भेंट चढ़ाने के लिए एक याजक नियुक्त किया जाता है। क्या काम है याजक का? है भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए। ये देखिए वचन में पढ़िए क्या लिखा है। पढ़े। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण आवश्यक है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। इस कारण आवश्यक है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने को हो। भाई ये याजक तो स्वर्ग से उतरा महायाजक, अब इसके पास भी कुछ चढ़ाने को। तो कलाम में क्या लिखा? यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता। ओहो, अगर वो पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता। क्यों? इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं। हाँ, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। हाँ, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था हाँ, तो उसे यह चेतावनी मिली, हाँ, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था, हाँ। उसके अनुसार सब कुछ बनाना। अर्थात एक नमूना मूसा को दिखाया गया। मूसा ने उस नमूने के अनुसार पृथ्वी पर एक तंबू बनाया, लेकिन एक तंबू लेके आया खुदावन यीशु मसीह, जिसे उस सच्चे ने बनाया। वो तंबू पृथ्वी पर की किसी वस्तु से नहीं बना था, क्योंकि याजक पृथ्वी की वस्तु को लेकर भेंट चढ़ाता है। लेकिन यीशु मसीह अगर पृथ्वी पर होता तो वो कभी याजक ना होता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी से आया ही नहीं है। यीशु मसीह स्वर्ग से आया है, उसके पास स्वर्ग की वस्तुएं हैं। उसने कहा देखो जो मैं अपने पिता को चढ़ाता हूं वो न तुम काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं अपने पिता को अपना शरीर और अपना मांस चढ़ाता हूं, अपना लहू चढ़ाता हूं। जो सेवा मेरी है उस सेवा को तुम नहीं छू सकते। अर्थात ये काम मेरे पिता ने मेरे लिए ठहराया है, और यह अवश्य है कि इस काम को मैं ही पूरा करूं। इसलिए इस काम के लिए किसी पशु का लहू तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। अर्थात इस काम के लिए उसी का लहू इस्तेमाल होगा जो निष्कलंक हो, और वो है खुदा का लहू। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, एक ऐसा सच्चा महायाजक हमारे बीच में आया और आज भी है। जब तक हम जीवित हैं तब तक यीशु मसीह किसी मूर्ति और किसी पिक्चर में नहीं, बल्कि एक महायाजक के औहदे पे खड़ा है। उसकी एक रैंक है, उसकी एक पोजीशन है, उसको एक स्थान पे नियुक्त किया गया है, और वो है महायाजक। हमारे और आपके बीच में एक बिचवैया है जिसने खुदा से हमारी बात लगाई है, और वो है यीशु मसीह। और ये महायाजक तब तक बना रहेगा जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, और जैसे ही हम इस पृथ्वी से गिरे वैसे ही ये महायाजक एक न्यायकर्ता बन जाएगा।
इससे पहले कि वो न्यायकर्ता बने, अपने पापों को क्षमा करो, अपने पापों से क्षमा मांगो और उस सच्चे पर विश्वास लाओ। देखो क्या लिखा है 5वीं आयत, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा है। अगर पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना मिलता, लेकिन पहली के साथ क्या हो गया, वाचा टूट गई, मनुष्य पाप में गिर गया। क्या लिखा है, पढ़े जरा। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वह दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। क्यों नई वाचा बांध रहा है? देखो, मैं आऊंगा और तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा और तब तुम एक नई सृष्टि हो जाओगे। अर्थात अब खुदावन एक नई वाचा क्यों बांध रहा है? क्योंकि उस वाचा में क्या हो गया, पाप हो गया, मनुष्य पाप में गिर गया। और यीशु मसीह इसलिए पृथ्वी पर आया क्योंकि पहले आदम से पाप हो गया था, इसलिए दूसरा आदम इस पृथ्वी पर भेजा गया, अर्थात यीशु मसीह, जो एक नई वाचा लेके आया कि अब जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। इसलिए उसने कहा, मूसा ने तुम्हें जो रोटी दी उसके द्वारा तो सब मरे, परंतु मैं तुम्हें जो रोटी दूंगा उसको खा के तुम कभी ना मरोगे। क्यों? क्योंकि मूसा की रोटी क्या थी, वो वाचा जिसमें मेरे प्यारे भाई बहन पाप हो गया, लेकिन यीशु मसीह की वो वाचा है जो पवित्र है। इसलिए उसने कहा, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए उसने कहा, खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। पढ़े जरा 8वीं आयत, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, उन पर दोष लगा के कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ, मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ, और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा, नई वाचा बांधूंगा। या उस वाचा के समान ना होगी, ये उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ और उस समय बांधी थी, जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ और उस समय बांधी थी। किस समय बांधी थी? ये उस वाचा के समान। क्या कह रहा? ये उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ और उस समय बांधी थी। किस समय बांधी थी? किस समय बांधी थी? पढ़े जरा। जब मैं उसका हाथ पकड़कर, उस समय बांधी थी, उस समय या उस वाचा के समान ना होगी, हाँ। मैं उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकल लाया। मिस्र देश से निकाल लाया। कौन? खुदा मूसा के अंदर से। समझे? ये उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के समय और उस समय बांधी थी, जब मैं उन्हें मिस्र देश से उनका हाथ पकड़कर निकाल लाया।
क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे। वो मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, उन्होंने वाचा तोड़ दी। और आज हम क्या कर रहे हैं? जो नई वाचा खुदा ने हमें दी उसको भी तोड़ रहे हैं। कैसे? संदेह करके, कैसे? कुड़कुड़ा के, कैसे? अविश्वास के कारण। मिस्री लोग क्या कर रहे थे? इधर देखिए आप, मिस्री लोग क्या कर रहे थे? जब इजरायली लोग क्या कर रहे थे जब मिस्र की गुलामी से निकल के आए? तो जब मिस्री सेना आ गई तो मूसा पे कुड़कुड़ा रहे, हमें यहाँ मरने के लिए ले आया। अब अगर उनको मीट नहीं मिल रहा तो उसके लिए कुड़कुड़ा रहे, हम यहाँ भूखे मरे जा रहे हैं। संदेह कर रहे थे हर एक बात में, हर एक जगह उन्होंने खुदा से लड़ाई की, बलवा किया। और कैसे बलवा किया? कभी खाने की चीजों को लेके, कभी लोगों को देख के कि वो हमें मारने आ रहे, मिस्र की सेना आ गई है और आगे लाल समुंदर है। ए मूसा, कहाँ ले आया तू? देख सामने लाल समुंदर और देख पीछे मिस्र की सेना, हम तो मर जाएंगे। ओ नवी आयत पढ़े। या उस वाचा के समान ना होगी, ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ, जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर जब मैं उनका हाथ पकड़कर मिस्र देश से निकाल लाया, उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे। स्थिर नहीं रहे। खुदा उनको जीवन दे रहा था, उस जीवन को उन्होंने त्याग दिया। खुदा उन्हें एक नया जीवन दे रहा था, एक नया देश दे रहा था, कनान देश दे रहा था, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। उसके विरोध में उन्होंने पाप करा। उन्होंने मूसा से झगड़ा किया। उन्होंने हारून से कहा हमारे लिए देवता बना। हर एक स्टेप में उन्होंने एक बलवा किया। ये उस वाचा के समान ना होगी जैसे मैंने उनके बाप दादाओं के समय में बांधी थी। क्योंकि देखो, जैसे मैं उनको मिस्र के देश से निकाल के लाया और उन्होंने मेरी वाचा को त्याग दिया, तोड़ दिया। पढ़े 10वीं आयत। इसलिए मैंने उसकी सोची न ली, प्रभु यही कहा। 9वीं आयत पढ़े, 9वीं आयत। या उस वाचा के समान ना होगी, ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ, जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर जब मैं उनका हाथ पकड़कर मिस्र देश से निकाल लाया, मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे। एक तरफ खुदा उनका हाथ पकड़ के उनको निकाल रहा है, दूसरी तरफ खुदा पे वो संदेह कर रहे हैं, स्थिर नहीं है। खुदा का कलाम कहता है स्थिर हो जाओ। खुदा का कलाम कहता है इधर उधर मत ताक। खुदा का कलाम कहता है संदेह न कर। खुदा का कलाम कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ पकड़ के तुझे थाम लूंगा। ठीक, जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ रहूंगा। देख, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग संग चलूंगा। वे स्थिर ना रह सके, जबकि खुदा मिस्र की गुलामी से उनका हाथ पकड़कर उन्हें निकाल के लाया। हाथ पकड़ने वाला कोई मूसा नहीं बल्कि खुदा था। लेकिन आज भी लोग इसी रीति से खुदा के वचन पे विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं हम विपत्ति में गिरे हैं, वो कहते हैं हमारे ऊपर बहुत संकट है, वो कहते हैं हमारे ऊपर बहुत घटी है, वो कहते हैं हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। खुदा का कलाम कहता है देख, मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ पकड़ कर तुझे थामे हो, तुझे चला रहा हूँ, और तब भी तू संदेह कर रहा है। इजरायलियों ने यही गलती कर दी। जो उन्हें हाथ पकड़कर मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लाया, उस पर उन्होंने स्थिर नहीं रहे। एक बहुत बड़े गुलामी में पड़े थे इजरायली, और उस गुलामी से कभी इजराइल निकल नहीं सकता था, क्योंकि मिस्र की सेना बहुत बड़ी थी। खुदा अपनी प्रजा को, अपने इजराइल को वहां से निकाल के लाया, और जो हाथ उनको उस गुलामी से निकाल के लाया,
उसी हाथ पर उन्होंने संदेह किया, उसी हाथ पर, उसी वाचा में वो स्थिर नहीं रहे। यही कारण है कि खुदा ने एक नई वाचा बांधी। पढ़े जा 10वीं आयत। फिर प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। क्यों? क्योंकि अब इनके मन और इनके हृदय से कभी भी मेरी वाचा टलने ना पाएगी। अब मैं अपनी वाचा, अपनी व्यवस्था इनके मनों में डालूंगा और इनके हृदय में लिखूंगा। आगे क्या कह रहा है? और मैं उनका खुदा ठहरूंगा, और मेरे लोग ठहरेंगे, और वो मेरे लोग ठहरेंगे। आमीन। आमीन। कितना आनंद का वचन, नहीं? मैं उनका खुदा ठहरूंगा। किसका खुदा ठहरेगा? जो वाचा को अपने मन में रखता है। किसका खुदा ठहरेगा? जो वाचा को अपने हृदय में लिखता है। वाचा की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन और रात लगे रहना। जो वाचा को, जो प्रभु के आज्ञा को मनों में रखता है, जो वाचा को, प्रभु की आज्ञा को अपने हृदय में रखता है, मैं उनका खुदा ठहरूंगा। नहीं भैया, हमने तो बाइबल लेके अलतार पे रख दी है भैया, बाइबल अलतार पे रखी रहती भैया, और हम रोज उसको चूम लेते हैं। लेकिन वचन तो कह रहा कि वाचा को अपने मन और अपने हृदय में जो रखता और लिखता है, मैं उसका खुदा ठहरूंगा। और अगर वाचा, व्यवस्था मन और हृदय में है तो अस्थिर नहीं होंगे, तो अविश्वास नहीं करेंगे, तो संदेह नहीं करेंगे। देखो, मेरे प्राण जाएं तो जाएं, परंतु मेरे प्रभु का प्रेम मुझसे ना दूर। देखो, तुम मेरे जीवन से सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे प्रभु को ना लो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा प्रभु मेरे लिए जीवन है। देखो, उसकी वाचा और उसकी व्यवस्था और उसकी आज्ञा ही मेरा जीवन है। क्योंकि खुदा ने कहा, जो मेरी वाचा को, जो मेरी व्यवस्था को अपने मन में रखता और अपने हृदय में लिखता है, मैं उसका खुदा ठहरूंगा। अब जाओ और जाके देखो कौन इस पुस्तक को अर्थात बाइबल को अपने मन और अपने हृदय में रख के घूम रहा है। बाइबल अलतार पे रखे जाने वाली वस्तु नहीं है, ना ही बाइबल तकिया के नीचे रख के सोने वाली वस्तु है। बाइबल है हृदय और मन में लिखने वाली वस्तु। इस पुस्तक को अपने मन में रख ले। इस पुस्तक में जो लिखा है उसको अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले, क्योंकि ऐसा करने से तेरी पृथ्वी पर आयु बढ़ेगी, तेरी हड्डी हड्डी हष्ट पुष्ट होगी और इस पृथ्वी पर तू निरोग रहेगा। और मैं तुझे सच कहता हूँ, जो कुछ तू मांगेगा वो सब कुछ मैं तेरे लिए कर दूंगा। कब? कब प्रभु? कब? जब मेरी व्यवस्था को तू मन में रखेगा, जब मेरी व्यवस्था को मैं तुझे तेरे हृदय में लिखूंगा। एक प्रॉमिस है, एक वाचा है जिसको खुदा ने मनुष्य से बांधा, उस समय भी और आज भी। जो उस वाचा पे खरा उतरेगा
जो उस वाचा पे स्थिर रहेगा, जो उस वाचा को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर चलेगा, खुदा केवल उसका है। लाख भेंटें चढ़ाओ, लाख बलियां चढ़ाओ, लाख उपहास रखो, लाख प्रभु के वचन को पढ़ो, लाख प्रभु प्रभु कहो, प्रभु आपका हो नहीं सकता। प्रभु उसी का होगा जिसने वाचा की ये पुस्तक अपने हृदय और अपने मन में स्थापित की है, क्योंकि ये नींव है और ये वो चट्टान है जिसे खुदा ने अपने वचन में कहा कि देखो इस चट्टान पे पत्थर रखो, क्योंकि चट्टान यीशु मसीह है। फिर 10वीं आयत में कहता है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बंधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनकी मनों में डालूंगा और उसे उनकी हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका खुदा ठहरूंगा और वे मेरे लोग होंगे। अगर मनु में डालेगा, हृदय में रखेगा तो इससे क्या होगा? 11वीं आयत, और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा, ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, सब मुझे जान लेंगे। अब ये शिक्षा नहीं होगी कि तू प्रभु को पहचान, तू प्रभु से प्रेम रख, तू प्रभु पे विश्वास रख, नहीं, अब ये शिक्षा नहीं। क्योंकि अगर तुमने मेरी नई वाचा के अनुसार किया, अर्थात मेरी वाचा की पुस्तक को अपने हृदय और अपने मनों में रख लिया, तो छोटे से बड़े तक सब मुझे पहचान लेंगे। कितनी बड़ा प्रॉमिस कह रहा। अब ये शिक्षा नहीं होगी। क्या शिक्षा नहीं? 11वीं आयत पकड़ें, और हर एक अपने देश वाले, और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा, और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान। अर्थात अब ये प्रचार बंद हो जाएगा। अब ये शिक्षा नहीं होगी कि तुम प्रभु पे विश्वास करो, प्रभु तुम्हारे साथ है, कि तू प्रभु को पहचान। क्यों? क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, सब मुझे जान लेंगे। इसे तो कह रहा वहां मृत्यु नहीं होगी। इसे तो कह रहा वहां पर कोई भाई, कोई किसी के पति, कोई किसी की पत्नी, कोई किसी का बेटा बेटी नहीं होगी। वहां सब एक मन होंगे और छोटा बड़ा सब प्रभु को जानता होगा। ये है हमारे प्रभु का वचन। बताओ कहां जाएं और किसको बताएं? क्योंकि छोटे से बड़े सब उसको पहचानेंगे। अब ये शिक्षा नहीं होगी कि प्रभु को पहचानो, अब छोटे से बड़े सब प्रभु को पहचानेंगे। आप एक ऐसे देश जाना चाहते हैं जहाँ पर छोटे से बड़े सब लोग प्रभु को पहचाने? आप एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहाँ पर प्रभु की नई वाचा चलती हो? आप एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहाँ मधु और दूध की धाराएं बहती हों? आप एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहाँ पर मृत्यु के वृक्ष फल ना हो? आप एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहाँ पर जीवन के वृक्ष का फल केवल हो? आप एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहाँ पर सब कोई प्रभु को पहचाने? केवल एक काम करिए, बाइबल को अपने मन और अपने हृदय में लिखिए। ये स्थान है तंबू में वाचा की पुस्तक रखने का, अर्थात परम पवित्र स्थान। तीसरा स्थान जहां पर परम पवित्र स्थान ठहराता है। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे और आपके बीच में
आज भी इस समय भी एक महायाजक है जो स्वर्ग से उतरा है। ग्रह हमारे लिए स्वर्ग खुला हुआ है। जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक वो महायाजक की पदवी पे हमारी रक्षा कर रहा है। इसलिए अपने उस महायाजक पे संदेह ना करो, इसलिए अपने उस महायाजक पे कुड़कुड़ाओ ना, इसलिए अपने उस महायाजक को पूरी रीति से ग्रहण करो कि हाँ प्रभु, तू ही मेरा चरवाहा है, मेरे जीवन भर तू मुझे चराता है। जिस रीति से आज तक तू मुझे चराता आया, वैसे ही आने वाले समय में भी तू मुझे बहुतायत का जीवन देना जानता है। भला मैं नहीं जानता, लेकिन तू जानता है कि मैं कब और कहाँ और किस स्थान में पाया जाऊंगा। ये हमारा खुदावन यीशु मसीह। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु इस घर पे और इनके घराने पे बना रहे। जिस रीति से बहन और भाई ने और इस घराने के सदस्यों ने अपने घर के द्वार को खोला आपके वचन के लिए, वैसे ही प्यारे प्रभु आने वाले समय में इनको बहुतायत का जीवन दे और इनके जीवन से हर घटी कमी दूर होने पाए। सोनू को शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कर और इसको एक उत्तम फल भली पत्नी तेरी ओर से मिले। जितने भाई बहन प्यारे प्रभु यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं, उन पर भी तू अपनी आशीष दे। धन्यवाद देते हैं कि प्यारे प्रभु कल आपने भवन में बहुतायत से भाई बहनों को पहुंचाया और अच्छे अच्छे अपने घर तक पहुंचाया। इसी रीति से प्यारे प्रभु आज जब हम यहाँ आए हैं तो हमें अपने घर तक अच्छे से पहुंचाइए, और जब हम जाते हैं तो हमारे पीछे इस घर की रक्षा कीजिए। झुंड में जो कोई भी बीमार है, जो कोई भी घटी में है प्यारे प्रभु, उसकी घटी कमी को दूर कीजिए। प्यारे प्रभु सबको आशीष दीजिए, सबके खत्तों को और सबके जीवनों को बढ़ा। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना में यही मांगते हैं कि प्यारे प्रभु सैमुअल को भी शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कर, उसको भी एक नया बल दे प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, ताकि पूरा घराना प्यारे प्रभु तेरे वचन पे बढ़ने पाए और हमारा छोटा झुंड इसी रीति से प्यारे प्रभु तुझे भाता हुआ लगे। सब बातों में आप बढ़े, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत आपकी आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें पति हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी शिशुओं के सोते धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. सबको praise the Lord.